नमस्कार। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि पेपर लीक का पता लगाना आसान क्यों है। देखिए, सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में हमने अक्सर देखा है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उन अदृश्य आंकड़ों की बात करेंगे, पर हमारी जो चर्चा रहेगी वह एक बहुत ही सरल भाषा में रहेगी ताकि हर व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। देखिए, सांख्यिकी में हम एक चीज समझते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी परीक्षा है, कोई भी साइंस की चीज़ है, कोई भी फाइनेंस की चीज़ है, उन सबको हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे रखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि लगभग अगर हम इस कर्व में देखेंगे तो ये जो 66% जनसंख्या है, ठीक है, 68% जो पॉपुलेशन हम यहाँ देख रहे हैं, ये मीन में आती है। मतलब इसका एवरेज रिजल्ट रहेगा। कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा रहेगा और कुछ लोगों का रिजल्ट खराब रहेगा। तो मान लीजिए कि इस तरफ हम मानते हैं कि अच्छा रिजल्ट है और इस तरफ मान लेते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है या खराब रिजल्ट है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम मीन से दूर जाएंगे, इसको बोलते हैं मीन प्लस एक स्टैंडर्ड डेविएशन। हम उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि जैसे जैसे हम एवरेज से दूर जाएंगे। मान लीजिए कि 500 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब इस 500 नंबर के एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज ज़्यादातर बच्चे 200 से 300 रेंज में लाएंगे। इसको इस तरीके से समझते हैं कि 200 से 300 मार्क्स लाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो 400 तक लाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 480 तक लाएंगे, और 480 से परे लाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर जो हम वर्टिकल लाइन में दिखा रहे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने लोग उस रेंज में फॉल करते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो, 300 से 400 लाने वाले बच्चों की संख्या रैपिडली गिर रही है। 400 से 480 में बहुत कम बच्चे हैं, और 480 के बियॉन्ड अगर हम बोलेंगे तो मुट्ठी भर बच्चे होंगे, ठीक है। तो हम ऐसा समझते हैं कि इस कर्व के हिसाब से 99.97 बच्चे नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, और सिर्फ थोड़े से बच्चे जो हैं वो आउटलायर्स बचते हैं, जिसे हम बोलेंगे कि वो उस कर्व के बाहर जाते हैं। अब ये बाहर दोनों तरफ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनके बहुत ही बेसिक नंबर आ रहे हैं। ये कर्व दोनों तरफ जा सकता है। पर अब यहाँ पर हमने एक स्टडी ली है, ये पोलैंड के एक स्कूल के एग्जिट एग्जाम की स्टडी है, जो कि 2013 में हुआ था। इसमें आप देखिए कि क्या हुआ। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस एग्जाम में, इस परीक्षा में 30% पासिंग मार्क्स थे। तो वहाँ के टीचर्स ने क्या किया कि बच्चे फेल ना हो इसके लिए, क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव था, पेपर बेस्ड था और एमसीक्यू एग्जाम नहीं था, तो टीचर्स ने सब्जेक्टिव ऐसे राइटिंग आंसर्स में थोड़े ठीक मार्क्स दे दिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक सडन बम्प दिखा, यहाँ पे 30 के आसपास। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा चलना चाहिए था, ये ऐसे चलने की जगह यहाँ पर एकदम से बम्प दिखा, और यहाँ के ग्रेड्स आप कम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे उस रेंज में आ रहे थे, जिनके 26 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे थे, सबको थोड़ा थोड़ा एक एक दो नंबर एक्स्ट्रा देके उन्हें 30 पे लाया गया, ताकि वो सारे ही बच्चे वो एग्जिट एग्जाम पास कर सकें स्कूल का। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, जो कि ऐसे था, ये बाइमोडल हो गया। इसके दो कर्व्स आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का, हम यहाँ पर ये कर्व पेपर लीक नहीं दर्शाता है, ये तो टीचर्स ने किया है ताकि स्टूडेंट्स पास हो सके। पर अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर पेपर लीक होता है तो ये कर्व किस तरीके से शिफ्ट होगा। अब पेपर लीक अगर होता है तो जो कम अंक पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा, उनको कर्व के इस तरफ शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो अच्छा कर रहे थे वो तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे थे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर ही रहे हैं, जो नॉर्मली अपनी मेरिट से आ रहे हैं। पर जो पेपर लीक से आ रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, ये एवरेज कर्व थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सेंटर में रहना चाहिए था, मीन के पास में रहना चाहिए था, ये एक तरफ स्क्यू हो जाएगा, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बोले तो स्क्यूड कर्व बोलते हैं। पर यहाँ पर हम सिंपल भाषा में समझे तो वो एक तरफ चला जाएगा। ना सिर्फ वो एक तरफ चला जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वो कर्व जो है, जो बहुत कम बच्चे होने चाहिए थे, उन बच्चों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पर जो एक्सेप्शनल नंबर्स आ रहे हैं उनकी संख्या वापस थोड़ी सी टेपर डाउन हो जाएगी। तो ये वापस बाइमोडल कर्व ही बनेगा।
आपके दो पीक्स आपको यहाँ क्लियरली दिखेंगे, पर एक पीक होगा जिसका कर्व जो है वो अच्छे हायर मार्क्स की साइड पर एकदम से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ये सेक्शन होगा जो कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से बेनिफिट पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा कर्व पहली चीज़ तो शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा मीन से डेविएट हो जाएगा, और क्योंकि ये औसत से दूर चला गया है तो ये अपने आप डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इस कर्व में आपको एक बहुत बड़ा बम्प या चेंज दिखेगा, और वो चेंज यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर मैक्सिमम रेंज, जो कि हम बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं या पासिंग मार्क्स हो सकते हैं या एलिजिबिलिटी मार्क्स हो सकते हैं, उनके नज़दीक होगा। और फिर एक्सेप्शनली हाई मार्क्स लाने के समय जब आएगा तो वापस ये कर्व हल्का सा गिरेगा, पर फिर भी ये जो नॉर्मल कर्व है उससे कहीं ऊपर रहेगा। अब कई बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हर साल दर साल जो है बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मेरिट ऊपर जाने लग गई है। तो देखिए, अब इन दोनों कर्व्स में अंतर समझिए। अगर हम बोलते हैं कि मेरिट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही रहेगा, पर जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कर्व धीरे से राइज हो जाएगा, और ये कर्व जो है ये रिलेटिवली फ्लैटन, मैं दोनों तरफ से सिमेट्रिक नहीं बनाया है, पर ये जो कर्व है ये रिलेटिवली फ्लैटन आउट हो जाएगा। मतलब जो अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ेंगे, बट दैट वुड बी प्रोपोर्शनल, वो एक प्रोपोर्शनल दायरे में बढ़ेंगे, वो पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही रहेगा। जो एवरेज स्कोर के बीच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, और वो पूरा का पूरा कर्व थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पर पेपर लीक है तो ये स्प्रेड आउट नहीं होगा, ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट होके यहाँ पे हमको एक बम्प दिखेगा, या इसको हम बोलेंगे दो पीक्स दिखेंगे। एक पीक की जगह आपको दो पीक दिखेंगे। ये एक एवरेज का पीक है जो एवरेज बच्चे ला सकते थे, और ये एक पीक है जो कि पेपर लीक की वजह से जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उनके इतने मार्क्स आए हैं, तो अगर उसको साल दर साल पे ट्रैक किया जाए तो इस तरीके से आपका कर्व बनना चाहिए, और अगर वो कर्व में से वेरिएशन दिखता है तो डेफिनेटली वहाँ पर पेपर लीक हुआ है।